नमस्कार, बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में क्या खून जो है वो पानी से सस्ता हो जाता है? जिस प्रकार से विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे झारखंड में नजदीक आता जा रहा है और जो बयानबाजी हो रहा है वो रिश्तों को तार तार कर रहा है। रिश्तों की भी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और इस प्रकार से बयान दिया जा रहा है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे से आंखें ना मिला सकें, आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं। इस तरह का बयानबाजी यहाँ पे झारखंड में हो रहा है। ये हर राज्य में होता है। राजनीतिक दलों की ये परिपाटी बन गई है कि अपने विपक्ष में जो भी उनके खड़ा हो या जो भी पार्टी हो उसके खिलाफ अनाप शनाप बयान दें और बयान देने के बाद उनके साथ कुछ होता नहीं है। ताजा ताजा मामला है सीता सोरेन और इरफान अंसारी का। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इरफान अंसारी कांग्रेस के विधायक हैं, अभी मंत्री हैं और ये अपने बड़बोलेपन के लिए बहुत पहले से जाने जाते हैं। ये इस तरह की बातें जो कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले जब चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो उस समय इन्होंने चंपई सोरेन को जोकर कहा था। अब सोचिए कि जो आदमी आप इनके सोशल मीडिया का टाइमलाइन पर जाए, वहां पर ये कहते हैं चंपई सोरेन मेरे पिता तुल्य हैं। क्यों? क्योंकि तब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, मुख्यमंत्री हैं और इनको आस है कि उनको मंत्री बना देंगे। लेकिन जो ही उन्होंने पार्टी छोड़ी, इन्होंने इरफान अंसारी ने उनको जोकर कहा। लेकिन अभी ताजा ताजा मामला ये है दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं सीता सोरेन को, सीता सोरेन जो है, जो सोरेन परिवार है, यहाँ पर अगर आप कह सकते हैं झारखंड में कि वो राजनीति रूप से जो फर्स्ट फैमिली है उसकी बहू है। वो शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, वो दुर्गा सोरेन की विधवा है और शिबू सोरेन के दो पोतियों की मां है, हेमंत सोरेन की भाभी है। और उनके खिलाफ इरफान अंसारी कहते हैं कि ये रिजेक्टेड माल है, उनको रिजेक्टेड माल कहते हैं। फिर से मैं कहूंगा, देखिए, बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जीत जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिसको मैं हरा चुका हूं, उनको मैं कहूंगा, यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए, नहीं तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूं कि आपके साथ लड़ने में मजा आता था, यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है हमको। ये किसी भी महिला के लिए, सीता सोरेन की बात ही, किसी भी महिला के लिए आप इस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और कम से कम राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बयानबाजी से न सिर्फ बचना चाहिए। मैं सिर्फ इरफान अंसारी के लिए नहीं कह रहा हूं, कल के तारीख में हो सकता है कि कोई ऐसे ही बागवीर जो है भारतीय जनता पार्टी से निकले और किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के किसी नेत्री के खिलाफ इसी तरह के अमर्यादित बयान करें। अब ये नॉर्मल होता जा रहा है, आप किसी भी महिला के खिलाफ कुछ भी बात कर ले। लेकिन जब इरफान अंसारी ने यह बयान दिया तो सीता सोरेन ने उनको बहुत ही कड़े लहजों में कहा कि भैया तुम तुरंत माफी मांगो और अगर माफी नहीं मांगोगे तो तुम्हारे खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ है कि पहले जब यहाँ पे जो स्थानीय चैनल्स हैं झारखंड में, उस पर कांग्रेस के जब प्रवक्ता आए तो उन्होंने बड़े ही, अब उसको क्या कहें, बेशर्मी तो कहना उचित शब्द नहीं होगा, लेकिन बड़े ही, मैंने जैसे नहीं होता है, टालने वाले अंदाज में कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं। ये जो लाइन है दोस्तों, ये सिर्फ राज्य की राजनीति में नहीं, ये जो है राष्ट्रीय राजनीति में भी कांग्रेस इसका इस्तेमाल करती है। आपको याद होगा कि जब ये लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो जब कंगना रनावत को मंडी से उनको जब उम्मीदवार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, तो इनके एक बहुत ही बड़े स्पोक वुमेन हैं सुप्रिया सुनेत। तो सुप्रिया सुनेत ने कहा कि मंडी का क्या भाव है, मंडी में क्या भाव है। अब इस तरह के अमर्यादित बयान जो कांग्रेस ने कोई पहली बार दी नहीं है और हमेशा इनका जो एक ही ब्रह्मास्त्र, ये उनका व्यक्तिगत बयान है,
पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इस बार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, उससे अब धीरे धीरे कांग्रेस सख्ते में आ रही है। इसका परिणाम ये हुआ है कि आज सुबह सुबह जो है, जो कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो पहुंच गया इलेक्शन कमीशन के पास। वो क्यों पहुंचा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग को जो है, कमीशन को जो है, एक शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि इसका नामांकन रद्द करो। इरफान अंसारी का, इस तरह के बदतमीज आदमी का न सिर्फ नामांकन रद्द करो बल्कि उस विधानसभा क्षेत्र से भी इसको बाहर करो। तो इसके बाद जो कांग्रेस, ये लोग बड़े चालाक हैं, कांग्रेस पहुंचे, बोले उसमें सीता सोरेन का नाम नहीं लिया है, वो जो भी हमारे पार्टी से निकल के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने इस शब्द का प्रयोग किया है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन मुद्दा सिर्फ इरफान अंसारी और सीता सोरेन नहीं है। मुख्य बात क्या है, इस पर हम अब आइए चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले दोस्तों, परंपरा अनुसार सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूं। तो चलिए आज के वीडियो पर चलते हैं। पहले मैं आपको इरफान अंसारी का थोड़ा परिचय देता हूं। इरफान अंसारी का कहां जन्म हुआ, क्या हुआ, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। 2022 का मामला है। ये अपने दो साथियों के साथ, राजेश कच्छप और दूसरे जो हैं नमल विक्सल कोंकण, ऐसे ही कुछ नाम, अगर नाम लेने में मेरे से गलती हो रही तो माफ कीजिएगा। तो ये 3 विधायक, तीनों कांग्रेस के हैं। इनको कलकत्ता पुलिस ने पकड़ा और उस समय ये उड़ाया गया कि ये तीनों के तीनों जो है हेमंत बिस्व शर्मा से मिलने गए थे। क्यों मिलने गए थे? इसलिए मिलने गए थे कि किसी तरह से यहां पर कांग्रेस का जो विधायक है उसको तोड़ा जाए और यहां पर जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसको गिराया जाए और यहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। ये मामला बड़े तूल पकड़ा था। इसमें एक और शख्स का नाम आया था, वो था अनूप सिंह, जो अभी बेरमो से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका भी नाम बड़ी तेजी से उछला था। लेकिन जैसा कांग्रेस में होता है, कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, फिर लौट के आए। इरफान अंसारी जो है, इनका तकदीर अच्छा है। उसी समय आलमगीर आलम जो है, वो उनके यहाँ पता ही आपको, नोटों की गड्डियां का जखीरा मिला था उनके नौकर के घर से, तो उनको जो है कांग्रेस को हटाना पड़ा। अब जब उनको हटाया गया, चूंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, तो किसी अल्पसंख्यक को ही मंत्री बनाया जाएगा, तो इरफान अंसारी मंत्री बन गए और अभी जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो जो इरफान अंसारी का पूरा कैरेक्टर है, ये बड़ा अजीब सा है। ये आदमी मक्खन लगाने में बहुत ही माहिर है। ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आपको याद होगा जब हेमंत सोरेन जेल जाने वाले थे तो ये वहां पहुंच जाया करता था, बोलता था मैं हेमंत भैया का भगवान, ये हनुमान हूं और ये मेरे राम है। तो इस तरह की चमचागिरी की भाषा जो इसकी बहुत ही पुरानी है, बहुत ही पुरानी। ये आदमी सोचिए कि डॉक्टर, अपने को कहता है डॉक्टर इरफान अंसारी, अर्थात अब ये MBBS किए हुए है या फिर कहीं से PhD किए हुए, मुझे नहीं पता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगाता, उससे कम से कम इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि वो तमीज से महिलाओं से बात करे, तमीज से महिलाओं से बात करे। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि जब विधानसभा में भानु प्रताप शाही ने इसके खिलाफ जो है धर्म सूचक, इसके धर्म को लेकर के अनेक बातें कही थी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ था कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब ये व्यक्ति जिसको कि जब तक सीता सोरेन ने पार्टी नहीं छोड़ी थी, भाभी भाभी कहते हुए इसका मुंह नहीं थकता था, वो व्यक्ति आज के तारीख में उसको रिजेक्टेड माल कहता है। और इसकी दीदा दिलेरी ये है दोस्तों कि ये ऐसा कहने के बाद उसी महिला के ससुर अर्थात दिसोम गुरु शिबू सोरेन के दरबार में पहुंच जाता है और उनका पैर पकड़ता है। अरे अगर तुमको पैर ही पकड़ना था तो जाकर सीधा सोरेन का पकड़ते, जिसके खिलाफ तुमने इस तरह की गलत बयानी की और मर्यादित भाषा का प्रयोग किया। लेकिन ये सब के सब जो हैं, इस तरह के लोग हैं कि इनके सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क। इस तरह का ये चरित्र है कि अभी ये कहता है कि मैं हेमंत सोरेन का हनुमान हूं। लेकिन इसके बारे में इसने जो बातें हेमंत बिस्व शर्मा के सामने में कही थी,
हेमंत बिस्व शर्मा के मुंह से ही आप सुन लीजिए कि ये व्यक्ति हेमंत सोरेन के बारे में क्या कहता था। देखिए, इरफान अंसारी से मेरा बहुत नज़दीक संपर्क है। उनका जीवन का सबसे जो कठिन समय है, वो समय में मैं उनको साथ दिया और वो बार बार मुझको बोलते रहे कि अगर मुझको अल्लाह उस एक दुआ देते हैं तो मैं ही मांगूंगा कि हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। लास्ट 1 साल ये बात वो बोलते रहे। अभी आलमगीर आलम जेल गया, तकदीर का कारण वो मंत्री बने, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ दिल से वो हेमंत सोरेन का साथ है। इसलिए मैंने उनका जीवन का वो समय देखा जो समय उनको साथ देने के लिए उनका साथ मेरा सिवा और कोई नहीं। सोचिए, ये व्यक्ति कह रहा है कि हमको अगर एक दुआ मिले तो मैं चाहूंगा कि हेमंत सोरेन हार जाए, और अभी जो है मंत्री पद बचाए रखने के लिए और भविष्य में भी मंत्री बनने की चाहत में यह व्यक्ति उसका हनुमान बनता फिरता है। अब थोड़ी सी बात सीता सोरेन की जाए। सीता सोरेन जो है 3 बार जामा से विधायक बन चुकी हैं। ये दुर्गा सोरेन की पत्नी है। दुर्गा सोरेन का तूती जो है संताल परगना में बोला करता था। आज दुर्भाग्य कि दुर्गा सोरेन हमारे बीच में नहीं है। अगर दुर्गा सोरेन आज जिंदा होते तो इरफान अंसारी की औकात नहीं थी कि वो उनके पत्नी के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करता। लेकिन दुर्भाग्य यह है दोस्तों, उससे भी ज्यादा, कि सोरेन परिवार का एक भी व्यक्ति बाहर निकलकर इतना तक नहीं कह पाया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अमर्यादित है या कुछ और भी। मैंने हिम्मत नहीं पड़ी। ये इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि भैया आज के तारीख में खून जो है वो पानी से सस्ता है। खून की कोई कीमत नहीं रह गई है। आप जब चुनावी बिसात की बात करते हैं, अरे ये तो आया गया, आज कोई जीता कल कोई हारा, लेकिन जो खून के रिश्ते होते हैं क्या उसको भी इसके लिए मिटा दोगे? आज के तारीख में सीता सोरेन के साथ में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं और उनकी दोनों बेटियां हैं जो सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ लड़ रही हैं। और मैं तो कहूंगा सीता सोरेन को इनके खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोगों को समाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आप कोई भी बहाना बनाए कि हमने सीता सोरेन का नाम नहीं लिया, लेकिन वहां पे जब पत्रकार आपसे पूछ रहा है, तो आप कह क्या रहे हैं? आप तो यही कह रहे हैं ना कि ये रिजेक्टेड माल है, और अब जो आप उसको पलटने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इरफान अंसारी अकेला नहीं है। इस तरह के बहुत सारे छुटभैया नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी करके अपने पीठ को खुद ही थपथपाते हैं। उनको लगता है कि इससे हम बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। दोस्तों, ये जो मतदाता है ये सब पर निगाह रखता है। इस पर तो ST/SC का भी मामला दर्ज हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति एक आदिवासी महिला के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहा है। और अगर ST/SC में इसके खिलाफ केस कर दिया जाए तो 6 महीना तक इसको जमानत नहीं मिलेगा। और तब ये कहता फिरेगा, तब भी इसके पास विक्टिम कार्ड है, तब ये क्या कहता फिरेगा, मैं मुसलमान हूं, मैं अल्पसंख्यक हूं, इसलिए मेरे खिलाफ जो है ये सब करवा रही है भाजपा। अरे तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम ऐसी बेहुदा बातें क्यों करते हो कि तुम्हारे खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी को या फिर सीता सोरेन जी को तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़े? तुम ऐसा काम ही ना करो। अगर तुम में अभी भी थोड़ी सी नैतिकता बाकी है तो जाओ जाकर माफी मांग लो। क्या हमने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, वो एक हो गया बातों में, लेकिन मुझे अफसोस है। इसको कोई अफसोस नहीं है। ये कह रहा है कि वो कॉन्टेक्स्ट अलग था। अरे कॉन्टेक्स्ट अलग था, परिप्रेक्ष्य कुछ भी हो, तुम किसी महिला को रिजेक्टेड माल बोल दोगे? तुम थोड़ा अपने अगल बगल के किसी को जाकर के बोलो, देखो तुम्हारा क्या वो असर करेगा। लेकिन दोस्तों, ये राजनीति है। और दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि इरफान अंसारी सिर्फ इतने पे ही नहीं टिके हुए हैं। इरफान अंसारी पे हर वो आरोप लग चुका है, अब तक हर वो आरोप लग चुका है जो किसी राजनेता पे लगता है। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस को अगर मान लीजिए इरफान अंसारी को अभी कांग्रेस हटा दे तो क्या संदेश जाएगा अल्पसंख्यकों के बीच में? उनकी वोट कटेगी। तो इन सब को लेकर के ये कांग्रेस जो है, ये इसी को कहते हैं तुष्टीकरण, कि ये सच को सच कहने की स्थिति में नहीं होती है।
ये सच को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होते, और इसका परिणाम ये हो रहा है दोस्तों कि राज्य दर राज्य ये हाशिए पे चले आ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, आपको पता ही है। उपचुनाव में सपा ने इनको एक टिकट नहीं दिया, एक टिकट नहीं दिया। ये इनकी स्थिति है उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े राज्य में, और अभी भी कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसके खिलाफ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब भी कुछ होगा तो मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा फिर से नए अंक के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।